हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमारे आईयूपीएससी चल रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड के, और मैंने आपको अल्कोहल वाले अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड उस पर अगर OH समूह आ जाए तो उसके आईयूपीएससी समझा दी थी। और अगर NH2 समूह आ जाए, NH2 समूह मतलब एमीन आ जाए, तो उसके आईयूपीएससी मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो अपने नोट्स ले आए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाए। तो आज हम समझेंगे अगर CSS समूह या अगर कोई भी समूह आ जाए तो उनके आईयूपीएससी नेम कैसे बनेंगे साइक्लिक कंपाउंड पर। साफ तो नजर आ रहे होगा। चलो देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, अगर इस पर CSS समूह अटैच, COOH समूह अटैच हो जाए तो तुम्हें काउंटिंग कहां से करनी है। देखो, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ एक ही कार्बन, मतलब कोई भी CSS समूह, ध्यान से समझो भी, यहाँ पर कोई भी अगर CSS समूह सीधा अटैच है किसी भी साइक्लिक रिंग से, तो तुम्हें साइक्लिक रिंग से ही काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग वहां से कर ली जहां से CSS समूह अटैच है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। और CSS समूह के लिए क्या लगाएंगे, CSS समूह का नाम क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ऐड कर देंगे, बस कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देंगे सिर्फ, ओनली। ठीक है, अब देखो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 हो गए, तो 5 के लिए क्या लगेगा, साइक्लो। फिफ्थ के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। और 1 पर क्या है, 1 पर ही तो CSS समूह, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हारी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर CSS समूह किसी भी रिंग से सीधा अटैच है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला समझो एक मिनट। अब ये सीधा अटैच है इससे, और अगर ये सीधा अटैच है तो हमें काउंटिंग ऐसे करनी 1, क्योंकि देखो CSS सीधा अटैच है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लो। 6 के लिए हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। और 1 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। जैसे देखो, एक CSS समूह यहां पर अटैच है, एक CSS समूह यहां पर, और एक CSS समूह COOH ऐसे अटैच है। तो काउंटिंग अगर सीधा अटैच है उसके लिए बता रहा मैं तुम्हें, ध्यान से समझो करो यार। अब ये सीधा अटैच है इससे, तो काउंटिंग यहां से करो, यहां से कर लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सीधे अटैच है, सीधे बिल्कुल इसी से, मतलब रिंग से अटैच है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 7, तो साइक्लो। 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन। अब देखो पोजीशन 1 पे है कौन, CSS समूह, 2 पर भी है और 4 पे है। 3 टाइम आ गया तो ट्राई, 3 बार आ गया तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे क्या बन जाएगा, इसका यूपीएससी नेम बन जाएगा, ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसका बनाकर तुम्हें खुद करना है। ये इसका तुम्हें खुद बनाना है, नहीं बनेगा बता देना कमेंट में, उतारो यहां तक। अब ये क्या था, सीधा अटैच हो रहा था, और अगर सीधा अटैच ना हो, ध्यान समझो यार, देखो अगर सीधा अटैच ना हो, यहां पर तो क्या था, जैसे सीधा अटैच हो रहा था, इसमें CSS सीधा अटैच हो रहा था। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अब CH2 COOH, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब तुम्हारे पास ये क्या की तरह बिहेवियर करेगा, लोकेंट की तरह बिहेवियर करेगा, क्या की तरह, लोकेंट की तरह। अब ये बन जाएगी तुम्हारी पेरेंट चेन 1
टू कार्बन हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करना है, ये पेरेंट चेन तो बन गई, और जब काउंटिंग हो जाएगी तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 है। अब ये लोकेंट की तरह कार्य कर रहा है, और अगर कोई भी लोकेंट की तरह कार्बन के कंपाउंड लोकेंट की तरह काम बिहेवियर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं उनमें, वाई एल। क्या लगाते हैं, वाई एल। टू पर अटैच है तो टू। अब देखो ये साइकिल तो बन रही, तो टू साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, 6 के लिए हैक्स, और वाई एल ऐड कर देंगे बस, हैक्साइल। क्या ऐड कर देंगे, वाई एल, हैक्साइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, टू। टू के लिए क्या लगता है, एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और वन पे क्या, एथेनोइक एसिड। ये इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी नेम। अगर ये सीधा अटैच होता है इससे, इससे सीधा अटैच है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करना है मेरे बच्चों, मेरे शेरों। देखो ये मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये वाली पेरेंट चेन बने। अगर ये सीधा अटैच था, सीधा अटैच हो जाता तो फिर हम क्या लगाते इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देते। अब देखो ये है, इसका तुम्हें आईयूपीएसी नेम बनाना। अब देखो यहाँ पर तो सीधा अटैच हो रहा है तो हम इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर रहे थे, पेरेंट चेन ये बना रहे थे। लेकिन अगर सीधा अटैच ना हो, एक भी कार्बन आ जाए तो ये बन जाएगी, क्योंकि ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये से क्या हो जाएगी, अब काउंटिंग हो जाएगी। तो 1 2 3, 3 पर अटैच है ये। अब ये 3 पर अटैच है तो 3 साइक्लो, 3 साइक्लो, फिर क्या आएगा, हैक्स है तो 6 के लिए हैक्स, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 के लिए हैक्स, वाई एल ऐड कर देंगे, हैक्साइल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। जैसे देखो CH3 CH2 CH, CH2 COOH। अब देखो ये भी है तुम्हारे पास ये। अब तुम्हें ये नहीं, इसका नहीं पेरेंट चेन इसकी बनानी, क्योंकि COOH समूह इसमें आ रहा तो ये सब बनानी है पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ काउंट करो 1 2 3 4 5, 3 पे ही है तो 3 साइक्लो, क्योंकि साइकिल है साइक्लो। फिफ्थ कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए क्या आता है, 5 के लिए पेंट, वाइल ऐड कर दें, पेंटाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, फिफ्थ, फिफ्थ के लिए पेंट, एन ओइक, पेंटेनोइक एसिड। ये इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। नहीं समझ में आता मैं समझाऊंगा दोबारा, इसे उतारो यहां तक। अब देखो यहां पर, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर COOH समूह आ जाए फंक्शन, कोई भी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पर COOH समूह आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अगर वहां पर एक भी कार्बन आए, एक भी कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी तो उसे ही तुम्हें पेरेंट चेन बनानी जिसमें COOH समूह होएगा। समझ में आ रहा है, देखो 1 मिनट उससे पहले भी, अब ये समझो, नोट करके लिखना तुम्हें पहले ये, अगर साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो तो साइक्लिक कंपाउंड को तुम्हें पेरेंट चेन बनाना, साइक्लिक कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन हाई होए तो तुम्हें पेरेंट चेन बनानी हो, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बनानी तुम्हें, और अगर किसी भी उसके ऊपर साइकिल के ऊपर जुड़ रहा है कोई भी चैन या कोई भी कंपाउंड, और उसमें अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हुए, साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ी चैन
में मैक्सिमम होए नंबर ऑफ कार्बन, तो उसे फिर पेरेंट चेन बनानी। देखो इससे समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा इससे, जिससे मैं समझाऊंगा। अब देखो ये अब ये है, अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2, इसमें 2 ही कार्बन है, तो अब ये पेरेंट चेन नहीं बनेगी, अब बनेगी ये, क्योंकि इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है 6, तो पेरेंट चेन अब ये बनेगी। कितने नंबर ऑफ कार्बन 1 2 1 2, तो 2 के लिए क्या लगता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो आइल, एथाइल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन साइक्लो हेक्सेन, जिसका क्या बन जाएगा आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। अगर ऐसा आ जाए, अब तुम देखो इस वाली को पेरेंट चेन बनानी या इस वाली को पेरेंट चेन बनानी, अब तुम्हें ये ध्यान में रखना किसको बनानी है पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो किस में ज्यादा है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो इसमें ज्यादा आ रहे, तो अब तुम्हें इसे पेरेंट चेन बनानी, तो 1 2 3 4 5, अब ये पूरा क्या हो जाएगा एक लोकेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लोकेंट, कौन से पर अटैच है 1 पे, तो 1 कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 हो गए। 4 के लिए क्या आता है, 4 के लिए बताओ क्या आता है, 4 के लिए आएगा ब्यूट, और वाई ऐड कर देंगे ब्यूटाइल, इसमें साइक्लो साइक्लोपेंटेन, ये क्या बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अब देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो दोनों में इक्वल है, तो तुम्हें फिर पेरेंट चेन किसे बनानी साइक्लिक कंपाउंड की बनानी, अगर दोनों में सेम आ जाए, ठीक है। अगर लोकेंट आए कहीं पर भी तो फिर उसके अलग हो जाएगी पोजीशन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 1 पे अटैच है तो 1, कितने कार्बन 4 के लिए ब्यूटाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, तो 4 के लिए साइक्लो आएगा, क्योंकि साइकिल बनी है तो साइक्लो ब्यूटेन, ये इसका क्या बन जाएगा आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर साइक्लिक और किसी ओपन चैन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए, तो फिर तुम्हें किसे बनानी साइक्लिक कंपाउंड को ही क्या बनानी पेरेंट चेन बनानी है, ऐसे तुम्हें करनी है उतारो। लेकिन इसमें तो हम ऐसे कर रहे थे, अब मैं तुम्हें क्या समझा रहा था, अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड पर सी डब्ल्यू एच समूह ऐसे अटैच था तो उसके लिए हम क्या लगा रहे थे COOH लगा रहे थे। लेकिन अगर ये ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, तो अब हम इसे बनाएंगे पेरेंट चेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चाहे कितने हो, बस ये सीधा अटैच ना होना चाहिए COOH समूह, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो अब इसे नहीं बनाने के, इसे बनाए, क्यों बना रहे हैं अब इसे हम पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें COOH समूह आ रहा है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं इसे पेरेंट चेन बना रहे हैं। अब 3 पे अटैच है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 3 पे अटैच है तो 3, साइक्लो है तो साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 के लिए क्या था ब्यूट, वाई एल ऐड कर देंगे बस ब्यूटाइल। ये कितने कार्बन है 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, ओइक एसिड ऐड कर देंगे, ओइक एसिड, COOH समूह के लिए क्या ऐड कर रहे हैं ओइक एसिड, इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था 1 2 3 4 5 6। अब ये नहीं बनने की पेरेंट चेन, क्योंकि सीधा अटैच है किसी भी एनी साइक्लिक कंपाउंड से, ठीक है। अपने
अब इसका यूपीएससी नेम बनाना है मुझे, इसका यूपीएससी नेम बनाना है। तो अब पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, सबसे पहले तुम्हें पहचान होनी चाहिए पेरेंट चेन कौन सी बनेगी। पेरेंट चेन ये बनेगी। अब क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें CSS तुम आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब ये 6 पर अटैच है, ये 4 पर अटैच है, इसमें कितने, अब इस पे भी लोकेंट आ गए, इस ये लोकेंट तो खुद ही है, और लेकिन इसमें भी क्या आ गए, लोकेंट आ गए। तो 1 2 3 4 5 सबसे पहले इसका नाम लिख लो इसका, क्योंकि लोकेंट है। कौन कौन सी पोजीशन है, 1 पे वो 4 पर अटैच है 4, कौन, ये वाला पूरा। अब ये देखो 3 पे क्या है, ब्रोमो, 3 पर भी ब्रोमो और 4 पर भी ब्रोमो, तो 3 4 ऐसे डैश कर लो यार, ऐसे तुम 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे कर लो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो 3 डैश पे है और 4 डैश पे है, 2 टाइम है डाई डाई, तो डाई ब्रोमो ब्रोमो। अब इसका नाम आएगा पूरे का, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, लेकिन वाई एल जोड़ देंगे क्योंकि भी एक लोकेंट है, पेंटाइल। ये हो गया अब इसका पूरे का नाम। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन ओइक एसिड, इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। सही हमारा फ्रेंड्स, उतारो यहां तक। तो ये था हमारा। अभी तो आपकी कॉम्प्लेक्स आईयूपीएससी भी रह रही है, और उसमें भी उससे भी अलग मिक्स आईयूपीएससी भी है, बहुत चीजें है। अभी टेंशन न लो, तो मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगा मैं। अब देखो इसका समझ में आ गया होगा आपके, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखो अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से CH3 अटैच है, क्या अटैच है, CH3 मतलब एस्टर समूह अटैच है, तो इसका यूपीएससी नेम कैसे बनेगा। अब ये देख लो, अगर सीधा अटैच है तब बोल रहा हूं मैं अगर सीधा अटैच है तब बोल रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से समझो, क्योंकि ये COCH3 सीधा अटैच है, सीधा, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से होगी तुम्हें ये पता होना चाहिए, काउंटिंग यहीं से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 यहीं से हो जाएगी। तो इसके लिए क्या आएगा, साइक्लो, क्योंकि साइकिल बननी है तो साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, हेक्सेन, ठीक। लेकिन हमें अब क्या करना है, अगर ये देखो एन तो लग गया, अब इसमें से ई को हटा देंगे, COO समूह अटैच हो रहा है सीधे, इसमें ओइक एसिड ऐड कर देंगे, बस ओइक एसिड, और बाद में क्या है, CH3 है तो इसके लिए लगा देंगे मैथाइल, और ये कौन सा कंपाउंड था, एस्टर था, तो बन जाएगा एस्टर। ये इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएससी नेम बन जाएगा, अगर सीधा अटैच है तो। उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, जैसे अब समझो, जैसी है COO ये है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा सही सा करके लिख दूं, अपने तो दिल का पता, COO 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हो गए। अब देखो, अब ये सीधा अटैच है तो साइक्लो साइक्लो 8 कार्बन ऑक्ट ऑक्टेन, तुम्हें क्या ऐड करना है, COO समूह के लिए, अब ओइक एसिड ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ओइक
एसिड। अब ये कितने कार्बन है, दो के लिए दो के लिए एथ लगता है तो एथाइल। एस्टर समूह बनना है, सी डबल एस समूह तो बाद में लगा देना एस्टर। जिसके क्या बन जाएगा, IUPAC नेम बन जाएगा। और अगर ऐसा आ जाए अपने हाल सुनो सुनी, अगर ये आ जाए, इसका तुम्हें IUPAC नेम बनाना है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो खोलकर लिख सकता हूं मैं, COO2H5 ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब तुम्हें यहीं से काउंटिंग करनी, 1 2 3 4, ये भी एक लोकेंट हो गया और ये भी लोकेंट हो गया। अब तुम्हें ये कौन से पे, 2 पे है, 2 साइक्लो 2 साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 5th है, 5th के लिए पेंट एन, लेकिन लोकेंट है तो क्या ऐड कर देंगे, YL ऐड कर देंगे, पेंटाइल। ठीक है, 2 से अटैच था ये। चलो अब देखो ये भी तो एक लोकेंट हो गया, तो कौन से, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 है, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं हम, एथाइल। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, CSS समूह तो O8 ऐड कर देंगे, O8। नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट NO8, ब्यूटेन O8 ये ऐड कर देंगे। ये बताओ स्वयं आप बच्चों आपके या नहीं, ऐसे करना है आपको IUPAC नेम। ठीक है, उतारो यहां तक। अपने तो दिल का अब देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड पर CHO सीधा अटैच है, सीधा बिल्कुल, तो तुम्हें इसके लिए क्या ऐड करना है, कार्बल्डिहाइड। क्या ऐड करना है, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्या ऐड करना है, कार्बल्डिहाइड। बस काउंटिंग यहीं से होगी कि सीधा अटैच है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सेन आएगा, लेकिन साइक्लो है तो साइक्लो हेक्स एन, 1 पे 1 कार्बल्डिहाइड। ये इसका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, IUPAC नेम बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब ये सीधा अटैच होगा, CSS समूह। अब इसका तुम्हें IUPAC नेम बनाना है। अब देखो ये CSS समूह CHO समूह सीधा अटैच है, तो काउंटिंग इस साइड होगी या इस साइड किस साइड होगी तुम बताओ, एक यहां पर भी लगा लो। चलो तो अब किस साइड होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ये लोकेंट हो गए, तो इन लोकेंट के नाम क्या आएंगे, पहला आएंगे, पहला आ जाएंगे। इसके लिए तो हम क्या ऐड कर देंगे, कार्बल्डिहाइड ऐड कर देंगे। तो लोकेंट हो गए तो 3 पे और 4 पे, तो 3 4 डाई ब्रोमो, 2 पे क्या है, 2 क्लोरो, और 5 पे क्या है, इसे बोलते हैं मैथाइल, 5 मैथाइल। साइक्लिक बन रहा है तो साइक्लो, फिफ्थ कार्बन के लिए पेंट एन, और 1 पे क्या है, कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड, क्योंकि कार्बल्डिहाइड बल्डिहाइड, इसका क्या बन जाएगा, IUPAC नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा आपके। एक और देखो,
ये कब हो रहा है? जब सीधा अटैच हो रहा है उससे। तो काउंटिंग इस साइड होगी, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 2 पे ब्रोम है तो 2 ब्रोमो ब्रोमो। 6 पर क्या क्लोरो? 6 क्लोरो 6 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए तो साइक्लो, 7 के लिए क्या लगता है? हेप्ट एन। और 1 पर क्या है? 1 कार्बल्डी हाइड। इनका क्या बन जाएगा? आईयूपीएसी। लेकिन ये कब करना है? जब सीधा अटैच हो। अगर सीधा अटैच ना हो तो उसके लिए क्या होगा? यहां तक उतारो। चलो देखो, और अगर सीधा अटैच ना हो तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे आईयूपीएसी नेम? अब देखो, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, लेकिन अब ये सीधा अटैच नहीं है। सीएचओ के बीच में एक कार्बन आ गया तो काउंट पेरेंट चेन अब इसे बनानी 1 2। अब ये पेरेंट चेन बन गई तो इसके लिए हम क्या लगाते थे? तुम्हारा याद होगा, एल लगा एल ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे? एल। तो 2 पे क्या है? साइक्लो। साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? बताओ कितने हैं, बोलो। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूट आइल आ जाएगा, ब्यूटाइल। फिर इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? पेरेंट चेन 1 2 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या ऐड कर दें? अल, एथेनल। समझ में आ रहा है आपके? नहीं याद? अब देखो, अब इसका तुम्हें क्या बनाना है? आईयूपीएसी नेम बनाना है। इसका क्या बनाना है? आईयूपीएसी नेम। अब पेरेंट चेन ये बनेगी 1 2 3। क्यों बन रही है? क्योंकि इसमें सीएचओ समूह आ रहा है सॉरी। अब देखो, अब इस पे कोई भी लोकेंट नहीं। इस वाले पर ये लोकेंट की तरह तो बिहेवियर कर रहा है, लेकिन इस पर भी कोई लोकेंट नहीं है। तो 2 पे है तो 2 साइक्लो। कितने कार्बन है? फिफ्थ के लिए पेंट। लेकिन ये लोकेंट की तरह ही तो बिहेवियर कर रहा, तो एन ऐड करने, पेंटाइल ये ऐड कर देंगे। कितने कार्बन? 3 3 के लिए प्रोपेनल। ये बन जाएगा इसका यूपीएसी ने। समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसे CH3 CH2 CHO। अब इस पर भी क्या आ गया? लोकेंट आ गए। सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए पेरेंट चेन कौन सी बनेगी। पेरेंट चेन तो यही बनेगी 1 2 3 4। पेरेंट चेन तो यही बनेगी, लेकिन ये एक लोकेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है, ये भी। लेकिन इस पर भी लोकेंट आ रहे हैं। अब भाई यहां तक छिपा लो तुम। ये देखो, अब ये क्या कर रहा है? लोकेंट की तरफ बिहेवियर कर रहा है पूरा है, लेकिन इस पर भी तो लोकेंट हो, तो इसकी काउंटिंग और 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले इसका नाम लिखो। इसका कैसे लिखोगे तुम? अगर ये ना होता तुम्हारे पास, तो अगर तुम इसका नाम लिखते तो कैसे होती काउंटिंग? बी पहला बंदा ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर इसका नाम। तो सेम ऐसे ही तो करना है। तो 2 पे 3 पे है ब्रोमो तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 4 पे क्लोरो तो 4 क्लोरो 4 क्लोरो। डैश डैश से रिप्रेजेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 क्लोरो हो गया। अब इसके लिए साइक्लो आता, साइक्लो। फिफ्थ कार्बन के लिए पेंटेन आता, लेकिन वाई एल एड जोड़ देंगे। क्यों वाई एल ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकेंट की तरह बिहेवियर कर रहा है। और किस पर अटैच है? 3 पर अटैच है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? 3 लगा रहे हैं इससे पहले। कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी में आपको और भी अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? ये इसका बनेगा 3 पर अटैच है। 3 क्यों है? 3 पर अटैच है पूरा, तो 3 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो पेंटाइल
और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए ब्यूट एनल एल ऐड कर दे। क्यों ऐड करा? क्योंकि CH2 समूह है। उतार लो। ऐसे अभी तो कॉम्प्लेक्स आईपीएस से भी तो बहुत ही डीपली में जाएंगे हम। अब देखो अगर SO3H अटैच है किसी भी साइक्लिंग कंपाउंड से, सीधा अटैच है तो काउंटिंग यहीं से करो 1 2 3 4 5 6 सीधा अटैच है बच्चों ये। तो जब सीधा अटैच है तो इसके लिए हम सल्फोनिक एसिड तो दोनों में लगाएंगे, लेकिन कैसे कैसे होगा बस ये समझ लो। 1 2 3 4 5 6 6 के लिए क्या आता है तो साइक्लो हेक्स एन, और बाद में क्या ऐड कर देंगे सल्फोनिक 1 सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? जैसे ये देखो SO3H यहां पर कोई लोकेंट ऐड कर दिया मैंने, यहां पर भी लोकेंट ऐड कर दिया, तो काउंटिंग अब यहां से होगी क्योंकि ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये लोकेंट हो गए तो लोकेंट के नाम क्या आएंगे? पहले आएंगे 2 पे ब्रोमो तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, 5 पे क्लोरो तो 5 क्लोरो 5 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 6 हो गए। 6 के लिए साइक्लो हेक्सेन, और बाद में क्या ऐड कर देंगे 1 पर सल्फोनिक एसिड। ये इसका क्या बन जाएगा? IUPAC नेम बन जाएगा। स्वयं आ रहा आपके? चलो देखो और अगर ये सीधा अटैच ना हो, सीधा अटैच ना हो, अभी देखो ये साइक्लिक कंपाउंड सीधा अटैच नहीं है, इसमें एक कार्बन है तो इसे ही पेरेंट चेन बनानी है अब तुम्हें। ये क्या बन जाएगा? लोकेंट की तरह बिहेवियर करेगा। किसकी तरह बिहेवियर करेगा? लोकेंट की तरह। तो 1 पे है तो 1, इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 है। 6 के लिए साइक्लो हेक्स। लेकिन अगर ये पेरेंट चैन बन रही तो इसमें एन लगा दे, लेकिन अगर ये चैन नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे? YL लगाएंगे, हेक्साइल 1 साइक्लो हेक्साइल। अब देखो 1 कार्बन है, 1 के लिए क्या लगता है? मैथ एन सल्फोनिक 1 पे सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड, इसका क्या बन जाएगा? IUPAC नेम बन जाएगा। बच्चों क्लियर हो रहा है आप सभी का? इसका बनाकर दिखाओ मुझे। इसका ये भी लगा लो इसमें Cl, इसका बनाना इंक डाल लो। ऐसी है दीवानी कैसे बताऊं। हुआ? अब देखो, अब देखो पेरेंट चेन अब ये नहीं बनेगी, कौन सी बन जाएगी? ये बनेगी, क्योंकि इस पे SO3H अटैच है तो 1 2 ये पेरेंट बनेगा। अब ये क्या बनेगा? लोकेंट। काउंटिंग 1 क्योंकि इस पे लोकेंट है तो 2 3 4 5। इसका अब तुम्हारे पास अगर ये ना हो तो कैसे बनता है? 2 क्लोरो, यहाँ बना, यहाँ को देखो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 5 है तो साइक्लो, 5th के लिए पेंट। लेकिन अब ये क्या बनना है? लोकेंट बना तो वाइल ऐड कर देंगे पेंटाइल। कौन से पर डैश था ये पूरा? 2 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 लिख दो, 2 डैश लिख दो, मर्जी है तुम्हारी। यहाँ पर ये 2 डैश कर दो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। 2 फिर नंबर ऑफ कार्बन 2 2 के लिए एथ एन, और क्या ऐड कर देंगे 1 सल्फोनिक एसिड। अब तो कर लोगे बच्चों तुम ये सारे। ऐसे करने अब आपको समझ में आ रहा है?
अब देखो यहां पर अगर CO NH2 समूह अटैच है, CONH2 समूह अटैच है, इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड। तो अब अगर CONH2 समूह सीधा अटैच है तो इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, कार्बेमाइड। कार्बेमाइड, इसके लिए हम ऐड करेंगे कार्बेमाइड। ठीक है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ के लिए साइक्लो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट एन, सिंगल बॉन्ड तो एन। और 1 पे क्या है, 1 कार्बेमाइड, कार्बेमाइड 1 कार्बेमाइड क्यों आया, क्योंकि CONH2 सीधा अटैच है। ठीक है बच्चों, जैसे सीधा अटैच है तो उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर लोकेंट आ गया Br, यहां पर लोकेंट आ गया Cl। तो काउंटिंग करो यहां से 1 2 3 4 5 6। ये लोकेंट का नाम पहले आएगा तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोम। 5 पर क्या है, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो साइक्लो, 6 के लिए हेक्सेन। और 1 पे क्या है, C++ समूह, तो इसके लिए मैंने अभी बता आपको 1 कार्बेमाइड, कार्बेमाइड। ये इसका नाम क्या बन जाएगा, यूपीएससी नेम बन जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपके, अगर सीधा अटैच हो। अब देखो ये सीधा अटैच है, सीधा। अब काउंटिंग किस साइड होगी, इस साइड होगी या इस साइड होगी। 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि Br पहले आता है, ये भी सेकंड पोजीशन पे, ये भी 1 2 2 सेकंड पोजीशन पे, ये भी सेकंड पोजीशन पर, लेकिन Br कौन, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार ये पहले आता है। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने, वो अभी तो ये भी आएगा 3 4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 4 के लिए ब्यूट, ओ साइक्लो भी आएगा क्योंकि साइकिल बन रही है, साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन। और 1 पे क्या है, कार्बेमाइड, 1 कार्बेमाइड। ये क्या बन जाएगा इसका बच्चों, IUPAC नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी के, उतारो यहां तक। अब देखो, और अगर ये पेरेंट चेन ना बने, मतलब इसमें एक कार्बन फालतू है, सीधा अटैच ना हो, ये NH2। अब देखो ये सीधा अटैच नहीं है, ये NH2 समूह है बच्चों, ये CONH2। अब ये सीधा अटैच नहीं है तो इसे पेरेंट चेन बनाने 1 2, समझ में आ रहा है आप सभी के। अब ये क्या बन जाएगा, लोकेंट बन जाएगा। कौन से पे अटैच है, 2 पे, तो 2 साइक्लो, 2 साइक्लो। 6 के लिए हेक्स। अब इसमें वाई ऐड कर दें क्योंकि ये क्या बन गया, एक लोकेंट बन गया, साइक्लो हेक्साइल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड तो Ne को उठा देंगे, 1 पे क्या है, एमाइड ऐड कर देंगे। अब क्या ऐड कर देंगे, एमाइड, क्योंकि C++ समूह का हम क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। 1 पे क्या आ जाएगा, एमाइड। ये बताओ बच्चों आप सभी की समझ में आया ये या नहीं, आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये है
CONH2। अब इसी को तुम्हें क्या बनानी, पेरेंट चेन बनानी है बच्चों। काउंटिंग यहां से करो 1 2 3। अब ये क्या होगा, एक लोकेंट हो गया, ये क्या हो गया, लोकेंट हो गया। इसका मैं यहां से Cl अटैच कर दे चलो। तो अब इसका नाम पहले आएगा, तो 3 पे आए तो 3 1 2 3 4 5 सही आ रहा है सभी के। 2 अब देखो 3 पे अटैच था ये 2 पे 2 क्लोरो इस पूरे के लिए साइक्लो 5 कार्बन तो पेंट वाइल ऐड कर देंगे पेंटाइल। अब देखो ये इस पूरे का नाम तो ये होगा, हटा दो इसे 1 मिनट, इसे हटा दो 1 मिनट। इस पूरे का नाम तो होगा 2 क्लोरो साइक्लो पेंटाइल। लेकिन किस पर अटैच है, 3 पे, इसलिए क्या लगा दिया 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने काउंट उसमें 3, 3 के लिए क्या लगता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन और क्या ऐड कर देंगे एमाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, IUPAC नेम बन जाएगा। 1 करके भी लिख सकते हो तुम, इसका बनाकर दिखाओ तुम मुझे। अभी तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स IUPAC भी समझाऊंगा। अब ये काउंटिंग ऐसे करो 1 2 3 4 5 6। अब ये लो कैंट हो गया पूरा। अब इस पे भी लो कैंट है रही, तो इनके नेम पहले आएंगे। ये काउंटिंग इस साइड होगी 1 2 3 4 5। कभी इस साइड कर दो क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार सी बाद में आता है, बी पहले आता है। तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने, फिफ्थ, फिफ्थ के लिए क्या आता है साइक्लो पेंट और क्या ऐड कर देंगे वायल पेंटाइल। अब इसे पूरे को ब्रैकेट से बंद कर दो। अब ये किससे अटैच है 3, तो यहाँ लगा दो पहले 3 से अटैच है ये पूरा। सही में आ रहा है बच्चों आप सभी के। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन और क्या ऐड कर दो 1 पर एमाइड। ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, IUPAC नेम बन जाएगा। उतार लो यहां तक। अपने तो दिल का पता थे। अब तुम्हें इसकी ऐसे बनानी है IUPAC, ठीक है बच्चों। अब और इसमें 1 2 कंपाउंड हो रहा है शायद, CSS होगा, ये हो गया साइनो, साइनो। अब देखो अगर सीधा CN अटैच है, सीधा अटैच हो रहा है CN, तो इसके लिए तुम्हें क्या लगाना है नाइट्राइल। क्या लगाना है नाइट्राइल। कार्बन नाइट्राइल लगाना है तुम्हें। इसके लिए क्या लगाना है बच्चों, कार्बन नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या लगाना है बच्चों कार्बन नाइट्राइल। अब देखो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ गए। 5 के लिए साइक्लो, फिफ्थ कार्बन के लिए क्या लगता है बच्चों, फिफ्थ के लिए पेंट, साइक्लो पेंटेन। 1 मिनट रुको पेंटेन। ई को इसमें से ई को नहीं हटाना है, ई को जैसे ऐसे वैसे। 1 पे क्या अटैच है CN, तो 1 CN के लिए क्या ऐड करना है कार्बन नाइट्राइल, कार्बन नाइट्राइल। जिसका क्या बन जाएगा बच्चों IUPAC नेम बन जाएगा। लेकिन कब करना है ये, जब ये सीधा अटैच हो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से। अब ये सीधा अटैच है इससे, इसका IUPAC नेम बनाना है। तो काउंटिंग यहीं से होगी
किस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड, इस साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता लग गया काउंटिंग उस साइड क्यों, क्योंकि बी आर अल्फाबेट के अनुसार पहले आता है। 3 पर ये भी है, 1 2 3 पर ये भी है, 3 पर ये भी है, तो लेकिन काउंटिंग उस साइड होगी। अब इनके नेम पहले आएंगे तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 7 पर क्या है, क्लोरो, 7 क्लोरो। और 5 पर क्या है, एक कार्बन है ये मैथाइल, तो 5 मैथाइल, मैथाइल। साइकिल बन रही है तो साइक्लो, कितने कार्बन है, ऑक्ट के लिए ऑक्ट, सिंगल बोल तो एन। और इसके लिए क्या लगा देंगे, कार्बेमाइड, कार्बेनाइट्राइड, कार्बेनाइट्राइड, नाइट्राइल। इसके क्या बन जाएगा बच्चों, IUPAC नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों आपके। इसका बनाकर तुम्हें तो खुद से लाना है जी, इसका आपने आपसे बनाना है, ठीक है, उतारो। और अगर ये सीधा अटैच ना हो साइक्लिक कंपाउंड से तो फिर क्या होएगा, अब तो ये सीधा अटैच था और अगर ये सीधा अटैच ना हो तो अब तुम्हें इसे क्या बनानी, पेरेंट चेन बनानी, क्योंकि अभी सीधा अटैच नहीं है। तो इसे क्या बना दो, पेरेंट चेन 1 2। ये क्या बन गया, ये लोकेंट बन गया, तो 2 पर है तो 2 साइक्लो, 6 कार्बन तो हेक्स, एन नहीं आएगा, हेक्साइल आएगा। अब समझ में आ रहा बच्चों, कितने कार्बन, 2 के लिए एथ एन। अब एन तो होगा, लेकिन क्या सीएन के लिए अब क्या ऐड कर देंगे, कार्बन नाइट्राइल, सिर्फ नाइट्राइल, क्या ऐड करेंगे, नाइट्राइल 1 नाइट्राइल। ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, IUPAC नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों आपके। जैसे ही देखो, ये इसका IUPAC नेम बना तो बच्चों काउंटिंग ऐसे होगी कि पेरेंट चेन बनेगी 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, लोकेंट हो गया, किस पर अटैच है, 4 पे, तो 4 पर अटैच है, ब्रैकेट। अब यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5, 3 पर ब्रोमो तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब ये साइकिल बनी तो साइक्लो, 5th के लिए पेंट, वाइल ऐड कर दें, पेंटाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे क्या, नाइट्राइल। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका IUPAC नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी के। अब देखो इसका IUPAC नेम बनाना है। अब तुम्हें काउंटिंग यहां से करो, 1 2 3 4 5। ये क्या बन गया, लोकेंट बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 आएगा, 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ये 2 पर है तो 2 और 4 6, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो। पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इसका नीचे का साइक्लो हैक्स, लेकिन एन नहीं ऐड करने का, आइल। और ये क्या पूरा एक लोकेंट है, तो 4 पर है, जो वो 3 पर है तो 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5th के लिए पेंट एन और 1 नाइट्राइल। इसका क्या बन जाएगा बच्चों, IUPAC नेम बन जाएगा मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है आप सभी के, उतार लो यहां तक। तेरे मेरे प्यार की कहानी।
हो गया अब आप सभी का। चलो देखो आगे। अब देखो, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड से एनसी सीधा अटैच है, एनसी बोल रहा हूं बच्चों मैं, सीधा अटैच है, तो इसके लिए क्या आएगा, कार्बे आइसो नाइट्राइल। क्या आएगा इसके लिए, कार्बे आइसो नाइट्राइल। ये ऐड करना है बच्चों तुम्हें। अब यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए साइक्लो हेक्सेन क्या ऐड करना है, 1 पे है तो 1, इसके लिए क्या ऐड करना है, एनसी के लिए कार्बे आइसो नाइट्राइल। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी के, ये इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी के। ये देखो एनसी सीधा अटैच है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, साइक्लो बन रहा है तो साइक्लो, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन, 1 पे तो 1 कार्बे आइसो नाइट्राइल। ये क्या बन जाएगा इसका बच्चों, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। लेकिन कब, जब ये सीधा अटैच हो। किस साइड कर लो तो काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो ये लो कैंट हो गया, ये भी लो कैंट, तो 3 पे और 4 पे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे 1 कार्बे नाइट्राइल। इसका क्या बन जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा आप सभी के बच्चों। इसका तुम्हें घर से खुद करना है कंपाउंड का नेम। इसका अपने आप बनाना, काउंटिंग ऐसे कर लेना, इसमें 2 कार्बन 1 2, तो इसके लिए क्या लगेगा, एथाइल लगेगा। यहाँ तक बनाओ, उतारो। और अगर ये सीधा अटैच ना हो तो क्या लगेगा, तब देखो क्या ऐड हो जाएगा, तब देखो बस वही हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं होएगा अगर ये सीधा अटैच ना हो। CH2NC। अब ये सीधा अटैच नहीं है तो पेरेंट चेन अब इसे बनानी पड़ेगी। 1 2 2 कार्बन हो गए, 2 के लिए क्या लगता है, लेकिन अब ये क्या लोकेंट हो गया, तो पहले आएगा इसका नाम तो 2 साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 है, 6 के लिए हेक्स, वाइल ऐड कर देंगे क्योंकि ये क्या बना है, लोकेंट बना है वाइल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए एथ एन, और अब क्या आ जाएगा, आइसो नाइट्राइल। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। जैसे देखो इसका यूपीएसी नेम बनाना, तो पेरेंट चेन बनेगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर अटैच है तो 3 ब्रैकेट, ये 3 पर अटैच तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब ये देखो कितने पे 3 और 5 पे 3 5 डाई ब्रोमो। अब ये पूरी क्या बनी है, साइकिल, तो साइक्लो साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 6 के लिए हेक्स, लेकिन ये अब क्या बना लो कैंड बना तो वाइल ऐड कर देंगे हेक्साइल।
पेरेंट चाहिए तो 5 के लिए पेंट एन आइसो नाइट्राइल। ये क्या बनाना है इसका, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। इसका तुम्हें घर से खुद बनाना है। इसका तुम्हें घर से खुद बनाना है बच्चों, ठीक है, यहां तक उतारो। अब आगे समझो। अगर बच्चों ऐसा आईयूपीएसी नेम बनाना है तुम्हें COCH3। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। और अगर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसमें तुम्हें क्या ऐड करना है, क्योंकि ये ईथर ग्रुप होता है ईथर, उसमें तुम्हें क्या ऐड करना है, ऑक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 1 तो मैथऑक्सी, मैथऑक्सी में कितने होंगे 6, 6 के लिए, 6 के लिए क्या आएंगे साइक्लो, क्योंकि साइकिल बने साइक्लो हेक्सेन। एन ऐड करना है बस तुम्हें उसमें, ठीक है बच्चों। जैसे देखो C2H5, इसका ही बेसिस में 2 है, इसमें कितने हैं 5 है, तो इसके लिए 2 के लिए एथ ऑक्सी ऐड करना है उसमें, एथऑक्सी। 5 के लिए साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन साइक्लो 5 हो गए, 5 के लिए पेंट एन, इसका यूपीएससी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के। जैसे देखो 1 2 3 4, अब इसका नाम पहले आ जाएगा तो 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथॉक्सी। इसमें अभी देखो ये 2 पर क्या है 2 ब्रोमो साइक्लो, और कितने कार्बन है 4 के लिए ब्यूट एन, इसका क्या बन जाएगा आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ तक कर लेना है, मैं आपको कल को और भी अच्छे से आईयूपीएसी समझाऊंगा। अच्छे से कैसे समझा ही रहा हूँ, थोड़ा और भी डीपली में जाऊंगा, और अगर लोकेंट आ जाए कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी आ जाए और भी अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको लग रहना है, ठीक है बच्चों, और जमकर मेहनत करनी दोस्तों। जय भीम।